लखनऊ। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखनऊ के आदिल नगर में दास सर्व कल्याण केयर फाउंडेशन अध्यक्ष आदर्श शुक्ला व अहमद सिद्दीकी व जिम्मी वर्मा, हरिराम रावत जिला उपाध्यक्ष व SC/ST आयोग सदस्य द्वारा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश तूफानी व अन्य सहयोगी लोग शुभारंभ भागी बने। संस्था दास सर्व कल्याण फाउंडेशन समाज के उन बच्चों की सहायता करती है जो पैसों की अभाव में अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाते। उन्हें हमारी संस्था निःशुल्क शिक्षा व इलाज कराती है जो वृद्ध और समाज के उन लोगों का जो स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पा रहे हैं। हमारी संस्था निःशुल्क सहायता प्रदान करती है। हमारी संस्था पर्यावरण पर लोगों को रोजगार के अवसर दिलवाने का कार्य करती है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज आप संस्था का जो यहाँ पर ऑफिस खुली है, इस संस्था के बारे में जानकारी दें। अध्यक्ष जी बताएं। अध्यक्ष जी आप बताएं। दास जो फाउंडेशन है, इनके सभी आयोजकों को यहाँ लखनऊ में नए कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और वास्तव में जन सेवा करना, कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करके सेवा के भाव से लोगों के लिए काम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान समय में सरकार की अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम और इसमें सहभागिता के रूप में अगर ऐसी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के, जैसे बच्चों के एजुकेशन की बात हो, हेल्थ एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी नौजवानी की बेरोजगारी का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो, और विकलांग जनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबको बनाना, ये इस संस्था के ने जो ये संकल्प लिया है कि हम समाज के उन तमाम कमजोर और जरूरतमंद लोगों को अपने इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगे। जागरूक करके उन्हें जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, आज सरकार अनेक कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की विशेषकर बच्चों की कन्याओं की शिक्षा के लिए सरकार जिन प्रकार की सहायता दे रही है, और सुकन्या धन के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें प्रेरित करके स्कूल ले जाने का काम, इन सब में सहभागिता यह संस्था फाउंडेशन कर रही। इसके लिए मैं फिर से इस संस्था के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और सरकार की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के प्रतिनिधि के नाते आयोग भी बहुत से बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे तमाम मेधावी छात्रों की कोचिंग की सुविधा, अनेक प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए भी हमारी समाज कल्याण जो विभाग है उससे सहायता दी जाती। हमारे यहाँ वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था। ये सारे काम
समाज कल्याण के माध्यम से जो सरकार चलाती है, उसमें मैं संस्था के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप इस प्रकार के एक अच्छे, आज के वर्तमान समय में पर्यावरण की सबसे बड़ी संकट है और खास तौर से शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण आए दिन नई नई बीमारियों की शिकार शहरी क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। उनसे बचाने के लिए हमें सबको जागरूक करना, बृहद रूप में वृक्षारोपण सरकार भी कर रही और संस्थाएं भी, नदियों का जल का स्वच्छकरण, और भी सरकार हर घर जल हर घर नल की योजना के माध्यम से स्वस्थ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना चला रही। हम इन योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी जन जन तक स्वच्छता का भी अभियान चल रहा है और मुझे लगता है ये संस्था इस काम में लगातार कई जनपदों में इस प्रकार के अभिनव सेवा के काम कर रही है और मुझे खुशी है कि लखनऊ को भी चुना है और लखनऊ में गरीब बस्ती और ऐसे तमाम सारे जरूरतमंद क्षेत्रों में ये संस्था काम करेगी और हमारी सरकार से जो भी, हमारे विभाग से जो भी इनको आवश्यकता होगी, मैं पूरा योगदान देकर के इनकी हर संभव सहायता करूंगा कि जिससे आम गरीब व्यक्ति को जन कल्याण, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से उन तक पारदर्शी तरीके से पहुंच जाए। जी, मैं कल्याणपुर इसमें ये संस्थान जो बनाया गया है और यहाँ पे एक बोला गया है कार्यालय कि वो जो सरकार से मदद होने वाली है, मदद दी है। दूसरी चीज़ है कि हम विकलांग वालों को, छोटे बच्चों को और जो ये सर्दी जुकाम बुखार जो हो उसकी एक इलाज, एक ये पेड़ लगाने का ये भी है। तो ये सब हम यहाँ से शुरू करने के विचार में हैं, इसलिए मैं अपना कदम बढ़ाया हूँ कि कल्याणपुर में कुछ हो और आगे जागरूक हो लोग। आगे काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और यहाँ के जो फाउंडेशन में डायरेक्टर हैं अहमद जी, वो काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। और काफ़ी थेरेपीज़ इन्होंने की है, जो लोग नहीं चल पाते थे वो इनके थेरेपी करने से चल पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका वर्क है। और अब उसके वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनजीओ वगैरह डाल रखा है और इनके एक ये हैं पार्टनर, वो भी सेम वर्क करते हैं और आगे ऐसे ही लोग बढ़ते रहेंगे और जो भी इनको हेल्प चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों ने जो संस्था के काम में ये हाथ बढ़ाया है, लोगों की जन सहयोग करने के लिए आगे बढ़े हैं, क्या उसका कुछ शुल्क भी लेना है या आप लोग निःशुल्क सेवा करेंगे? कि अभी मेरा मोटो है और इन लोगों का मोटो है कि अभी फ्री में ही सबका मदद कर रहे हैं, चाहे ये हेल्थ को लेकर के या थेरेपी को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के। काफ़ी बच्चों को, गरीब बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, जो कि काफ़ी गांव वगैरह में भी इन्होंने काफ़ी बच्चों को पढ़ा करके अच्छी परवरिश दी है और आगे लोग अभी यहाँ भी कल्याणपुर के काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप जो यहाँ पर आज ऑफिस खुली है उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अहमद है, डॉक्टर अहमद है और मैं एक संस्था चला रहा हूँ जिसका नाम दास सर कल्याण केयर फाउंडेशन है। मैं काफ़ी समय से गरीब बच्चों, पर्यावरण और ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं जो मरीज आते हैं? जी, मैं जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं वो उनके ट्रीटमेंट महंगा होता है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं इनकी ट्रीटमेंट फ्री में करता हूँ और उन्हें हौसला देता हूँ कि वो चले। गरीब बच्चों के लिए आप क्या क्या योजनाएं अपने पास रखी हुई हैं जो देते हैं? जी, गरीब बच्चों का हम खुद से ही पढ़ाते हैं, हम खुद ही पढ़ाते हैं और मेरे साथ ही पढ़ाते हैं और उनके लिए हम बुक्स और पेंसिल्स, किताबें सब प्रोवाइड कराते हैं। सुने हैं कि आप विकलांग बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, किस तरीके का आप सहयोग करते हैं उनको? आप इससे जैसे कि पेंशन है, उनकी विकलांग सर्टिफिकेट है, किस तरीके का आप सेवा देते हैं? जी, विकलांग के लिए हम व्हील चेयर का इंतज़ाम करवाते हैं, उनके लिए हम व्हील चेयर का इंतज़ाम अपने फंड से करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट उनके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई ट्रीटमेंट
उनके पोस्टर को सही कर सकें, उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, इसके लिए भी हम लोग करते हैं।